Hello and good evening, students. Today, once again, I am back on Pulse Science Paradigm channel with a new question. Critically evaluate the concept of power. Distinguish between power, authority, and influence. These questions are very important for your UPGDC exams, जो जिनके रिजल्ट अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं स्क्रीनिंग एग्जाम के, और मेंस के एग्जाम भी 1.5-2 महीने में हो जाएंगे. तो these are very good questions और आप समझिए कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आप अप्रोच करेंगे. ऑलराइट, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं. पहले हमें कीवर्ड्स पहचानिए. पावर, authority and influence. These are three important words based on which this question, the answer will depend for this question. ठीक है. अब हमें conceptual clarity होनी चाहिए ऐसे questions को handle करने के लिए. तो आप अगर समझते हैं कि how do you understand power, authority and influence. Power अगर एक extreme पे है, authority midway है और influence encompass करता है दोनों power और authority को. कैसे? Power is based on coercion. Authority is legitimate power. And influence क्या होता है? Influence is more than power. It's love, it's persuasion, है ना? It is acting based on logic. So there are three important aspects through which we will understand this question: coercion, authority, and influence. Coercion basically represents the power. So what is power? Power क्या है? Power का जो सबसे best definition अगर हमारे पास है तो वो रॉबर्ट झाल का है. A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do. कहने का मतलब है कि अगर A पावरफुल है तो वो B से वो सब चीज करवा लेगा जो B ऐसे नहीं करना चाहता होगा. B के मन के विरुद्ध, B के इच्छा के विरुद्ध A उससे काम करवा ले तो A पावरफुल है. यानी कि पावर किसके पास है? A के पास है, टू डोमिनेट ओवर B, है ना. सो दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ पावर विच इज बेस्ड ऑन कोएर्सन. वेरी गुड. अब अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी लेजिटिमेट पावर है. सो अथॉरिटी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शन होता है लेजिटिमेसी और पावर का. सो अथॉरिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेसी पावर पावर विच मीन्स लेजिटिमेट पावर. अब देखिए, हमें दो चीज समझना है कि जो पावर है उसका जो बेसिस क्या है? कोएर्सन, विच इज फियर. अभी बताए थे ए के पास अगर ए हैज पावर टू डोमिनेट ओवर बी, टू आस्क बी टू डू समथिंग विच ही वुड हैव नॉट डन अदरवाइज, तो द बेसिक एलिमेंट इज फियर. फॉर अथॉरिटी द बेसिक एलिमेंट हियर इज कंसेंट, ड्यूटी, है ना. कंसेंट होता है इसमें, गवर्न का कंसेंट. ये अथॉरिटेटिव अथॉरिटी. अगर एक सरकार रिस्पॉन्सिबल है इसका मतलब है कि उसके पास अथॉरिटी है. अथॉरिटी है मतलब जो वर्ग है जिसपे शासन कर रही है वो सरकार, उसका कंसेंट है. और हम कंसेंट कैसे इजहार करते हैं? वोट के द्वारा. वंस यू वोट यू गिव कंसेंट फॉर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट टू रूल, राइट. व्हाट इज इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस इज द कोर कॉन्सेप्शन ऑफ अट्रैक्शन, परसुएशन, लव. किसी के लिए इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो इन्फ्लुएंस को जो दर्शा सकता है. मान लीजिए एक बॉलीवुड एक्टर है, वो उसके पास ना पावर है कोयर्स करने के लिए, ना अथॉरिटी है कि आप उसको कंसेंट नहीं दिए हैं, बट थ्रू हिज इन्फ्लुएंस, बिकॉज यू फॉलो देम, यू लाइक हिम, बिकॉज यू लाइक हिज वे ऑफ वट एवर एक्टिंग, है ना, जो भी उनका है, आप उनके फॉलोअर अगर हैं, आप उनके फैन हैं, तो वो जो कुछ बातें अगर वो बोलता है तो आप उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस फियर से नहीं आ सकता है. इन्फ्लुएंस वोट से भी नहीं आ सकता. वोट से आ सकता है लेकिन वोट जरूरी नहीं है इन्फ्लुएंस के लिए. इन्फ्लुएंस के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? परसुएशन, लव, है ना, जो आप जिसपे रिलाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सॉफ्ट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, राइट. सो और इसका बेसिक क्या है? अट्रैक्शन है, लॉजिक है ना. इसमें कोई कंसेंट नहीं है, ड्यूटी नहीं है. अब आप समझिए कि जो कोएर्सन है उसका कॉस्ट क्या होता है एनफोर्स करने के लिए. अगर कोई रूल, पावर, अगर पावर को अप्लाई करना है तो उसका कॉस्ट बहुत हाई है. हाई इन द सेंस यू हैव टू, इन ऑर्डर टू मेक पीपल डू समथिंग, यू विल हैव टू यूज अ लॉट ऑफ फोर्स इफ इट इज नॉट थ्रू हिज कंसेंट और नॉट थ्रू हिज इन्फ्लुएंस. लेकिन जब अथॉरिटी का बात है तो आप लोगों को बस ये बोल के काम करवा सकते हैं क्योंकि लोग आपको चुन के वो भेजे हैं वो काम करवाने के लिए. यानी कि सत्ता अगर वैध है ना, वैध यानी कि लेजिटिमेट है, तो जो एनफोर्स करने का जो विल होता है वो सबसे कम होता है. लेकिन अगर इन्फ्लुएंस की बात है तो इन्फ्लुएंस में आपको कुछ भी बात को अगर लागू करवाना है तो उसके लिए बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा. जस्ट एक बार आप बोल दें, वो आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोवर हैं, वो वैसे करने लगेंगे. तो जो कॉस्ट टू एनफोर्स है वो जीरो होता है. जब ये तीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आप समझें कि पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस किस प्रकार से अप्लाई होता है. देखिए, मैं यहां पे समझाया हूं कि ये जो एस्पेक्ट है, अगर पावर इनर सर्कल है तो अथॉरिटी एनकम्पासेस पावर, बट इन्फ्लुएंस
एनकम्पासेस बोथ पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि अगर सबसे ज्यादा वाइड कुछ हो सकता है तो वो इन्फ्लुएंस है और फिर अथॉरिटी है, और पावर मिनिस्क्यूल है। क्यों? क्योंकि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन फियर, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कोएर्सन। सो जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास तो पावर है ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके पास पावर है उसके पास अथॉरिटी भी है। इसीलिए पावर इज मिनिस्क्यूल। इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस ऐसा है जिसके लिए आपको कोएर्सन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लीगल बैकिंग भी नहीं चाहिए, अथॉरिटी भी नहीं चाहिए। दैट इज अबव कोएर्सन एंड अथॉरिटी, इट इज इन्फ्लुएंस, यानी कि इन्फ्लुएंस इज अबव ऑल दिस टू पैरामीटर्स, पावर एंड अथॉरिटी। तो इन्फ्लुएंस जो है इट विल एनकम्पास बोथ पावर एंड अथॉरिटी। जब इतना हम समझ लिए तो अब हमें क्या करना है? यू हैव टू डिफाइन पावर, जो रॉबर्ट ढाल का डेफिनेशन मैंने यूज किया, एंड देयर शुड बी अ जनरल डेफिनेशन एज वेल। सो द रॉ कैपेसिटी और एबिलिटी टू एनफोर्स वंस विल रिगार्डलेस ऑफ रेसिस्टेंस, इट्स ऑफन बैक्ड बाय थ्रेट ऑफ सैंक्शन और कोएर्सन। मतलब अभी जो बता रहा था मैं, कोएर्सन सैंक्शन किस प्रकार से होता है, वो पावर का नेचर है। लेकिन अथॉरिटी का क्या है? इट इज लेजिटिमेट राइट टू रूल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिकॉग्नाइज्ड राइट टू रूल थ्रू लेजिटिमेसी, and authority is the ability to alter another person's preference or behavior without use of coercion or formal authority. It operates on level of persuasion, attraction, as well as manipulation. Though manipulation is a negative conception, but influence does involve the basis of manipulation. ठीक है, तो अब इसमें क्या, करिश्मा है ना, आइडियोलॉजिकल अपील, सॉफ्ट पावर, ये सब इन्फ्लुएंस का दायरा में आता है। अथॉरिटी इज बैक्ड बाय लॉ एंड पावर इज बैक्ड बाय फियर। तो when you understand these three keywords, you are done with the question. अब आपको क्या करना है? You will have to evaluate the concept of power, that too critically. So you will have to introduce the main assumption that power is a contested concept. This is very important. Then go with Hannah Arendt's consent, power as consent. Then Robert Dahl obviously used Hobbesian analogy for power. And then the three phases of power. The first is decision making, second is agenda setting, and third dimension is ideological control. इनको the once you define it and go with post-structuralist conception of Michel Foucault, the part of critical analysis is done here, and then include the power, authority, and influence in comparative method as I have done here. This question is done, and you'll get. And once you incorporate the ideal examples and diagrammatic representation of power, authority, and influence, you are done with the question. So these are very important questions, और इन questions के जो आंसर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे मॉड्यूल में मिलेंगे, जो यूपीजीडीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं टोटल 7 मॉड्यूल है। मॉड्यूल, दिस 4 मॉड्यूल्स आर फॉर योर सिलेबस पार्ट, जिसमें आपके सिलेबस को डिटेल्ड में इंक्लूड किया गया है। एंड दिस 3 मॉड्यूल्स आर, आप देख सकते हैं अच्छे से, सॉल्व क्वेश्चन एंड मॉडल आंसर्स फॉर यूपीजीडीसी मेंस रिटन एग्जामिनेशन। सो दिस आर सॉल्व एंड मॉडल आंसर्स मॉड्यूल। ऑलराइट, सो प्लीज ऐसा अगर आंसर आपको चाहिए जो महीने 2 महीने की तैयारी में आप कर सकते हैं, वो सारे इन मॉड्यूल्स में लिखे हुए हैं। सो प्लीज गो एंड रेफर and please contact to buy these modules. These are very important modules and these are fast selling. So contact through WhatsApp. You'll get all the information and you're done with the UPGDC political science part. Okay, good night.